about metaphysical poets and poetry. दैट मीन्स कि मेटाफिजिकल पोइट्स में कौन कौन से पोइट्स थे और इनकी पोइट्री में क्या होता था। मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे वो किस तरीके की पॉम्स लिखते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफिजिकल पॉम्स की बात करें या पोइट्स की बात करें उससे पहले हम देखते हैं कि जो मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है। तो मेटा का मतलब होता है आफ्टर योर बियॉन्ड और फिजिकल। दैट मीन्स कि बियॉन्ड फिजिकल थिंग्स। मतलब ये जो पोइट्स थे जो पॉम लिखते थे वो बहुत ही वेही टॉपिक्स पे लिखते थे, जैसे लव, रिलीजन, और इनमें यूज करते थे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स। यहाँ पे इसमें मेटाफिजिकल पॉइंट्स में जो हम सबसे पहले बात करें तो ये है कि ये जो टर्म है ये किसने दी थी। तो ये सैमुअल जॉनसन ने दी थी, और उस टाइम 17th सेंचुरी के जो इंग्लिश पोइट्स थे जो कि कंसीड्स के बारे में लिखते थे। दैट मीन्स कि फार फैच्ड कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। तो ये जो थे जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, और लेकिन ये ऐसी चीज़ों के बारे में लिखते थे जो कि मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड की नहीं होती थी, वो बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड की होती थी। और साथ ही साथ में कि वो इतना ज़्यादा उसमें मेटाफर्स का यूज़ करते थे। इनमें जो अगर हम बात करें तो ये जो थे इनके अगर मेटाफिजिकल पॉइंट्स में जो चीफ थे वो थे जॉन डन। वो हम सब जानते हैं। यहाँ पे जो है कि किस तरीके से यहाँ पे सैमुअल जॉनसन ने अपने जो भी वर्क था उनका लाइव्स ऑफ द पॉइट्स, उनमें उन्होंने मेटाफिजिकल विट नाम से एक चैप्टर लिखा था जिनमें इन्होंने सबसे पहले डिस्कशन किया था। दैट मीन्स ये जो टर्म है ये कॉइन उन्होंने ही की थी। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो पोइट्स हुए थे और वो किस तरीके की जो पॉम्स लिखते थे, दैट मीन्स अगर हम पोइट्री की बात करें कि पोइट्री में क्या चीजें पाई जाती थी, तो हम इसमें देखते हैं कि फीचर्स क्या थे मेटाफिजिकल पोइट्री के। तो वो बहुत ज्यादा सिमली और मेटाफर का यूज करते थे, एक्सटेंडेड पोइटिक कंसीट्स एंड पैराडॉक्सेस, कॉलिक्वियल स्पीच, और सबसे ज्यादा फिजिकल और स्पिरिचुअल यूनिवर्स को किस तरीके से कनेक्टेड दिखाते थे। ये जो उनके फीचर्स थे कि मतलब किस तरीके से वो मेटाफिजिकल जो पोइट्स थे वो चीज़ों को बताते थे, किस तरीके की पोम्स वो लिखते थे। जैसे कि उनकी जो पोम्स होती थी वो जो थी स्पिरिचुअल और उनकी मॉरल थीम्स होती थी, स्पेशली प्लेटोनिक लव के बारे में बात करते थे। जो पोइट्री होती थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती थी। इस तरीके से जो मतलब अगर हम स्ट्रक्चर की या राइम वगैरह की बात करें तो इरेगुलर फॉर्म्स होती थी और स्ट्रक्चर्स होते थे उनकी पॉम्स की। और जैसा कि मैंने बताया कि कंसीड जैसे सिमिली मेटाफर का बहुत ज्यादा यूज करते थे वो, और बहुत ज्यादा मतलब फार फेस्ड जो थिंग्स होती थी, टू थिंग्स होती थी, उनका कंपैरिजन बताते थे। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम पॉइंट्स की बात करें, मेटाफिजिकल पॉइंट्स जो थे वो कौन कौन से थे, तो मेटाफिजिकल पॉइंट्स थे में से जैसा कि मैंने बताया चीफ जो थे वो तो थे जॉन डन। मतलब इनमें सबसे ज्यादा अगर आप किसी का नाम याद रखेंगे तो वो है जॉन डन। मेटाफिजिकल पॉइंट्स की बात होते ही हमें वो दिमाग में आ जाने चाहिए। साथ ही हेनरी वोगन, एंड्रयू मार्वल, जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम कॉले, रिचर्ड क्रेशो एंड जॉर्ज हर्बर्ट, ये सब मेटाफिजिकल पॉइंट्स हैं। और इनके जो कुछ वर्क्स हैं, जैसे इनके वर्क्स भी हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से आप उनके वर्क्स में ये चीजें देख सकते हो कि मेटाफिजिकल होता क्या है और किस तरीके की पॉम्स लिखते हैं। जैसे कि जॉन डन की अगर हम पॉम की बात करें, और जिस तरीके से डन ने किस तरीके की जो पॉम्स लिखी हैं, जैसे कि वैलिडिक्शन है, द फ्ली है, उनमें किस तरीके से उन्होंने इसकी बात की है। मेटाफिजिकल पॉम्स जो हैं इनकी वो हम बात करते हैं। तो वैलिडिक्शन जो कि जिसका नाम फॉरबिडिंग मॉर्निंग है वो आप जरूर देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉम है। जॉर्ज हर्बर्ट की बात करें तो जैसे एस्टर विंग्स है, और अगर एक और पोम की बात करें इनकी तो पुली है, द पुली। एंड्रयू मार्वल की बात करें तो एंड्रयू मार्वल ने भी कुछ पोम लिखी हैं, जैसे कि एंड्रयू मार्वल की द डेफिनेशन ऑफ लव है,
ये सब जो आप देख सकते हो इन पोम्स को, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस है, तो इन सब पोम्स में आप ये सारी चीजें देख सकते हो कि किस तरीके से जो उस टाइम के जो पोइट्स थे वो किस तरीके की पोम लिखते थे। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड suggestion in comment section. So thank you.